हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हमको ये सब प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा, जिससे आगे चल के हम कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक ना कर पाए। और ये प्रॉपर्टी हमेशा ही वैलिड रहेगी लाइट रेस के लिए। क्लियर? तो जैसा मैंने आपसे बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि हम लोग इस लेक्चर में लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो होती है लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो वर्ड है वो क्या बताता है? चलिए पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं। देखिए, आपने इससे प्रीवियस क्लास में साउंड वेव के बारे में पढ़ा होगा, और साउंड वेव एक तरीके की मैकेनिकल वेव होती है। क्या मतलब हुआ इसका? आपने ये देखा होगा कि जैसे साउंड जो है अगर आपको सुननी है तो हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है। अगर मीडियम नहीं होता है तो कभी भी साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाती है। इसका जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जब अर्थ से बाहर जाते हैं तो वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब वहां कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता है। तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो एक स्पेशल तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। क्यों? ऐसी क्यों जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हो, वहां नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। तो साउंड जो है, हमेशा साउंड को एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? और ऐसी तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर लाइट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि ये कैसी है? ये नॉन मैकेनिकल वेव है भाई। अगर ये नॉन मैकेनिकल वेव है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो साउंड के बारे में था उसका उल्टा मतलब हुआ। यानी कि इसको कोई जरूरत नहीं, चाहे मटेरियल हो, मटेरियल मीडियम हो चाहे ना हो, ये भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस चली जाएगी। मनमौजी है लाइट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा बच्चे की तरह जो आराम से टेंशन फ्री घूम रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इट मींस दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, ये क्या है? सन और ये अर्थ। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, स्पेस में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, लेकिन स्टिल लाइट जो है आपके सन से चल के अर्थ तक आती है ना। रोज सवेरे देखते हो ना, सन उग रहा है, यानी कि लाइट जो है ट्रैवल करके आप तक पहुंच रही है। अब अगर ट्रैवल कर रही है तो वो स्पेस के थ्रू भी आ रही है, राइट? और स्पेस में कोई भी क्या है? मटेरियल नहीं है मीडियम। तो यानी कि लाइट तब भी ट्रैवल कर पा रही है। इसका मतलब वो क्या हुआ? वो नॉन मैकेनिकल वेव हुई। जैसा आप इस डायग्राम में देख पाते हैं, आपने ये पढ़ा भी होगा कि लाइट को अप्रोक्सीमेटली 8.3 मिनट्स लगता है सन से ट्रैवल करके अर्थ तक आने में, राइट? और यहां पे देखिए, अगर हम देखें कि आसमान से हमको अगर सन दिखाई देता है तो हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? एयर है, यानी कि कोई मटेरियल मीडियम है। लाइट उसके थ्रू भी ट्रैवल हो लगती है, राइट? आप आसपास की जगह को भी देख रहे हो अपने यहाँ अर्थ पर। अर्थ में हर तरफ क्या है? मटेरियल मीडियम। आप देख पा रहे हो चीजों को। क्यों? क्योंकि लाइट मटेरियल मीडियम में भी ट्रैवल कर लेती है, और लाइट जो है वो क्या बोलते हैं, जहां मटेरियल मीडियम नहीं हो वहां भी ट्रैवल कर लेती है। इसलिए इसको बोला जाता है कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए भाई, लाइट वेव की बात करें तो जो हमको वेरियस कलर्स अराउंड अस दिखते हैं, आप चारों तरफ फील करिए तो कितने ढेर सारे कलर्स दिखते हैं, वो सब विजिबल लाइट होती है, राइट? तो यहां पर जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, अगर आपको नहीं मालूम, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो, लेकिन अगर नहीं तो टेंशन मत लीजिए, अभी आप लिखते चलिए इसको। जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक होती है, करेक्ट? यहां पर देखिए इस डायग्राम में भाई बहुत तरह की वेव्स होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, राइट? इधर से जब हम इधर आते हैं
तो जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कि ये बड़ी है, ये उससे छोटी है वेवलेंथ, इसमें उससे छोटी है, इसमें उससे छोटी है, इसमें उससे छोटी है, इसमें उससे छोटी है। क्लियर? प्रीवियस वाले से छोटी है। तो यहां पे देखिए हमको केवल इतना पोर्शन पढ़ना है जो कि विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम बोला जाता है या वेवलेंथ रेंज है। क्लियर? और वो जो वेवलेंथ रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। 700 नैनोमीटर जो कि रेड लाइट होती है, इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ लेंगे। और जो यहां पे वायलेट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ रेंज जो होती है वो सबसे छोटी होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में, वो होती है 400 नैनोमीटर। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरी बात करें अगर हम यहां पर, तो तीसरी अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए कि बोला गया है भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इसको मैं रब कर लूं, ये इरेज होगा यहां से, राइट। चलिए देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम की जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है। वो कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसके अबाउट होती है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहां पर। अब स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जैसे आपने पढ़ा है कि वो क्या होती है वैक्यूम और एयर में 3 × 10⁸, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और ये जो है ये हाईएस्ट होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि अगर सन से अर्थ तक जब लाइट आ रही है और वो स्पेस में है, समझ रहे हो, तो उसकी स्पीड जो होगी वो इसी की इस वाले वैल्यू के अराउंड ही होगी। और जो इस समय एयर में भी ट्रैवल कर रही है वो थोड़ी सी कम होती है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, लेकिन इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट कम नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा उसको कंसिडर करें। तो इसका मतलब वैक्यूम में और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो लगभग लगभग सेम होती है, और उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ये है। वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, राइट। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट अगर हम किसी और मीडियम में लेंगे तो वो इससे क्या होगी? कम होगी। क्लियर? ये बात भी हम लोग चैप्टर के आगे देखेंगे। क्लियर? तो अदर मीडियम्स में लिख लीजिए, अदर मीडियम्स में जो स्पीड होगी लाइट की वो क्या होगी बच्चों? वो लेस होगी। क्लियर? आई होप ये वाली बात आपको ये समझ में आ गई, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बोला गया है भाई कि इट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या होता है सर? चलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिर से साउंड वाला एग्जांपल लेते हैं, राइट। वेव दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे आपने साउंड पढ़ रखा है, वो कैसी तरह की वेव है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है जनरली। मान लीजिए वेव जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अब जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अराउंड ही उसी के लाइन में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आया? फिर से समझो, मान लो एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और जो पार्टिकल्स होंगे भाई, मीडियम में पार्टिकल्स तो होंगे ही, है ना, तो क्या होंगे? वो हमेशा ऑसिलेट करेंगे किसी ना किसी डायरेक्शन में। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप वेव में क्या होगा? जो अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऐसे ऐसे जिगजिग 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 आगे पीछे होंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में होंगे? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। क्लियर? ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और आपने पढ़ा होगा कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? लेकिन यहां पर बोला गया है भाई लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए लाइट जो है भाई
वो इस डायरेक्शन में जा रही है जैसे ये लिखा हुआ है, राइट। अब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या अगर किसी पार्टिकल को चलना है तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे चलेगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्शन में ऊपर नीचे जाएगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और या तो पार्टिकल फिर ऐसे ऐसे करेगा ऑसिलेट, राइट। तो ऐसे जब करेगा तब भी देखिए दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है, इनके बीच क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, राइट। तो ऐसे वेव को जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द जो भी वेव है वो ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, ऐसी वेव को हम बोलते हैं कैसी वेव, ट्रांसवर्स वेव, करेक्ट। और ये लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। इसका मतलब ये हुआ ये इलेक्ट्रिक और इसको कंबाइन करके ये मैग्नेटिक, राइट। तो यहां पे जैसे इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक, और यहां पे मैग्नेटिक को बी ले लेते हैं, राइट। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे दिखाई गई है, मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही ले लेते हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जिग इसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगी, ऑसिलेट होगी, और मैग्नेटिक वेक्टर भी क्या होगी, ऐसे 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 ऑसिलेट होती रहेगी। ये अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं जिससे आगे चल के आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बुक्स में जनरली इतना डीप में नहीं दिया रहता है, क्लियर। तो यहां पर अगर हम बोलेंगे कि भाई ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट हो रही हैं कि वो दोनों की दोनों क्या हैं, वो दोनों की दोनों परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के, क्लियर। और ये इस कारण ये दोनों आपस में भी क्या हैं, आपस में भी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो तीनों के तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ रहा हूं। आई होप आप लोग ये सब चीजें लिखते जा रहे हो और समझते जा रहे हो, क्लियर। ये देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ until and unless medium remains same, यानी कि जब तक मीडियम सेम है लाइट हमेशा क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। जैसे मान लीजिए ग्लास में लाइट चल रही है तो ग्लास में हमेशा स्ट्रेट ही चलेगी, वाटर में लाइट चल रही है तो वाटर में हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट ही चलेगी। मान लीजिए एयर में लाइट चल रही है तो एयर में भी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगी, राइट। लेकिन जैसे ही लाइट एयर से वाटर में आएगी या वाटर से एयर में आएगी या ग्लास से वाटर में जाएगी या वाटर से ग्लास में आएगी तो क्या होगा, मीडियम का चेंज होगा और लाइट का क्या होता है कि तब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वो अपने पास से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, जैसा हम लोग इस सिमुलेशन के हेल्प से समझ लेते हैं। ये देखिए भाई ये क्या है, ये टॉर्च है। आप देखिए यहां पर ये एयर है मीडियम और यहां पर क्या है, ये वाटर है, जैसे लिखा है यहां पर एयर है और यहां पर क्या है, वाटर है। आप देखिए जब तक मान लीजिए अलोंग द सरफेस ही चल रही है, यानी एयर मीडियम में ही लाइट चल रही है, तो आप देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चल रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया तो आप देखिए ये जब तक एयर में लाइट चल रही है तब तक तो स्ट्रेट लाइन पाथ में है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ वो हल्की सी बेंड हो गई, राइट। इस प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे, इसको रिफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो बेंड हुई और वो दूसरे मीडियम में चल रही है तो वो क्या है, वो फिर स्ट्रेट लाइन में पाथ में चल रही है। और वो कब तक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती रहेगी, जब तक वाटर ही रहेगा। जैसे ही वाटर से फिर एयर में आएगी या ग्लास में जाएगी लाइट, फिर से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। यहां पे थोड़ी सी लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, राइट।
लेकिन यहां से देखिए क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फिर से एक पर्टिकुलर मीडियम यानी कि एयर में ही चल रही है, और वो क्या है, वो भी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, जब तक मीडियम सेम है, राइट, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चलेगी। वो कब अपने पाथ से डेविएट होगी, जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा।